बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो जो है वो रिक्वेस्टेड है। एक दोस्त की रिक्वेस्ट आई थी, कमेंट आया था कि उसने जो मसला मुझे बताया था उसी मसले के ऊपर आज मैं आप वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि उसके साथ क्या मसला पेश आया और क्यों मसला ये पेश आया। तो पहले नंबर पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि उसने मुझे बताया क्या। उसने बताया कि मैंने वक्ती अमसा के लिए यानी कि वक्ती टाइमिंग के लिए कैप्सूल इस्तेमाल किए, जैसे लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, गोलियाँ कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहता कि मैंने देसी जो कैप्सूल था वो इस्तेमाल किया। वीडियो वगैरह मेरी देखता था, वो कहता कि मैंने वीडियो आपकी देखी हुई, तो मुझे वीडियो में मैंने अपनी वीडियो में तकरीबन जिक्र किया हुआ है बहुत सारी वीडियो में कि जो देसी मेडिसिन है वो आप लोगों को नुकसान नहीं देती। तो कहता इसीलिए मैंने इंग्लिश मेडिसिन यानी कि इंग्लिश गोली यानी कि वैगरा वगैरह यूज़ नहीं की, मैंने देसी गोली कैप्सूल लिया, वो इस्तेमाल किया। लेकिन उसने भी मुझ पर रिएक्शन किया यानी कि उसका भी मुझे उल्टा नुकसान हुआ। अब उसके साथ किया कि जब उसने वो मेडिसिन गोली जो कैप्सूल था वो खाया, खाने के तकरीबन 2-3 घंटे बाद कहता कि मेरे मैदे में बहुत ज़्यादा हीटअप हुई और मुझे उल्टियाँ आनी शुरू हो गई और मेरा सर जो है बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया और मेरी टांगों में बहुत शदीद दर्द होनी शुरू हो गई। तो अब हुआ क्या है उसके साथ, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ। ये जब उसने देसी जो गोली वो उसने इस्तेमाल की, ये कैप्सूल यानी कि जो उसने इस्तेमाल किया वो दरअसल देसी नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे वह देसी नहीं था तो फिर देसी कैप्सूल के नाम पे उसको किसने दिया। ये बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि देसी कैप्सूल के नाम पे लोग दे देते हैं, लेकिन वो देसी कैप्सूल नहीं होता। उसके अंदर क्या करते हैं कि देसी चीज़ें भी मिक्स होती हैं 1-2, लेकिन उसमें ज़्यादा मकदार जो होती है वो वैगरा की होती है। लोग वैगरा को पीस के उस कैप्सूल के अंदर ऐड करके दे देते हैं। अब ये मसला जब आता है, जब भी जिसके साथ भी, किसी के साथ भी, उसके साथ भी है, इसके अलावा किसी और के साथ भी मसला आता है, जो वैगरा खाने वाले के साथ मसला आएगा। क्योंकि जब आप वैगरा का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, आपके खून की जो स्पीड है बहुत तेज़ हो जाती है। इसका अब नुकसान क्या है? इसका नुकसान है ये पहले नंबर पे तो जो है कि ये आपके सीधा सर पे जाता है, सर में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। फिर ये आपके दिल को भी नुकसान देता है, फिर ये आपके गुर्दों को भी नुकसान देती है। तो इसलिए इसके नुकसान बहुत हैं वैगरा के, तो इसलिए वैगरा से बचना चाहिए। तो अब उसका इसके जो होता है कि अब अगर वैगरा इस्तेमाल करते हैं तो यही होगा, आपके मैदे में हर किसी के साथ नहीं होता, ये किसी के साथ ये प्रॉब्लम पैदा होती है कि मैदा उसका जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उसको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, सर दर्द करने लग जाता है, टांगों में दर्द, शदीद दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो जब ऐसा की कंडीशन हो जाए तो उससे बचने का हल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इससे पहले मैं ये आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप देसी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसका आपको कोई नुकसान नहीं होता। फिर भी खुदा न खास्ता कभी किसी के साथ कोई ऐसा हो भी जाए तो उसका हल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसलिए कभी भी आपने देसी कैप्सूल लेना हो, देसी को गोली लेनी हो, किसी भी अच्छे से जानने वाले से लें जो आपको मालूम हो कि 2 नंबर ही नहीं करेगा, इसके पास खालिस देसी चीज़ ही होगी। तो मैंने भी नुस्खे बताए हुए हैं देसी वैगरा बनाने के, घर पे आप ख़ुद भी बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी 1-2 बनाऊंगा जिनके अंदर मैं और आपको अच्छे नुस्खे बताऊंगा जो आप देसी गोली खुद घर पे बना सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज़ें उनके अंदर ऐड होती हैं, तो उनसे टाइमिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो जाती है। तो अच्छा करना आप लोगों ने क्या, अगर आप लोग वैगरा यूज़ करते हो या देसी गोली हो आप लोगों ने यूज़ किया, आपको उसका ऊपर रिएक्शन हो गया, यानी कि उसका आपको नुकसान हो गया, आपको उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया, कोई मसला पेश हो गया, यानी कि वो उल्टियाँ आनी शुरू हो गई हैं या ऐसा कोई भी मसला हो गया, तो उसके लिए आपने करना क्या है तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी कर लें ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके और ऐसी मालूमात आपको मिल सके जो आपकी जान के लिए फ़ायदेमंद हो। तो करना आप लोगों ने क्या है कि ऐसा कोई भी मसला आपके साथ आ जाता है किसी भी मेडिसिन खाने की वजह से, टाइमिंग की गोली खाने से, जहाँ आपने वैसे ही प्रॉपर मेडिसिन यूज़ कर रहे थे टाइमिंग वगैरह के लिए, तो जब ऐसा मसला आ जाए तो आपने करना क्या है कि अगर हो सके तो खट्टी चीज़ यानी कि नींबू वगैरह जो है वो थोड़ा सा पी लें, थोड़ा सा ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें। तो अगर ये नहीं भी करना तो उसका सबसे बेस्ट जो इलाज है वो ये है कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें। खालिस देसी घी आपके पास हो तो उसको आप थोड़ा सा गर्म कर लें, जिनका वो हार्ड होता है पड़ा गर्मी में तकरीबन लिक्विड शक्ल में ही होता है, लेकिन सर्दियों में वो हार्ड हो जाता है। अगर सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे ही कच्चा ही आपने उसके 3 से 4 चम्मच एक टाइम पे आपने उसके पी लेने हैं। दिन में 3 टाइम आपने ऐसे करना है, 3 से 4 चम्मच आपने उसके इस्तेमाल करने हैं। तो इंशाल्लाह एक ही दिन में आपका ये मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। आपके मैदे के अंदर जो गर्मी है वो तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी, लेकिन आपका उल्टियाँ आनी बंद हो जाएगा, सर दर्द का मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर इसकी वजह से कोई और रिएक्शन हो गया, कुछ लोगों का जिस्म फूल जाता है, यानी कि जैसे जिसमें हवा से भर जाती है, चेहरा फूल जाता है, सोज जैसे पड़ जाती है, ऐसे हो जाता है, तो वो इंशाल्लाह एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये एक आसान सा इसका हल था अगर आप लोगों के साथ किसी के साथ ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है तो।
तो मेरी तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि आप देसी वगैरह बनाएं, खुद घर पे बना लें, बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद घर पे बनाएंगे आपको मालूम होगा कि वो कैसी चीज़ है। तो इसलिए किसी के साथ भी कोई रिएक्शन ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा मसला पेश आ जाता है, तो आप लोगों ने यही करना है जो मैंने आप लोगों को बताया कि देसी घी आप इस्तेमाल करें। दिन में 3 टाइम और 3 से 4 चम्मच एक टाइम पे आपने इस्तेमाल करने हैं। तो आप 2 दिन भी इस्तेमाल कर लें। अगर आपको महसूस होगा कसर अभी थोड़ी सी बाकी है, मर्ज़ अभी थोड़ा सा बाकी है, तो 2 दिन इस्तेमाल कर लें, 3 दिन इस्तेमाल कर लें। अब इससे भी क्या होगा, कुछ लोगों के साथ ये होता है कि इतनी ताकत वाली चीज़ अब मैदे के अंदर जाती है, मैदा उसको भी बर्दाश्त नहीं करता, तो उनको लूज़ मोशन लग जाते हैं। तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वो एक आधा दिन रहते हैं लूज़ मोशन, तो वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। ना ठीक हो तो बंदा दही वगैरह का जहाँ ये इसबगोल छिलके का इस्तेमाल करे एक टाइम पे, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो भी समझ में आ गई होंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से वीडियो के शुरू में कहता हूँ कि मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देख लिया करें, ताकि आप लोगों को उसकी समझ आ जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।